हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे। अब चूंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद डीवी हुई, डीवी के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और फिर उनको ओरिएंटेशन में भेजा जा रहा है। तो समस्या ये बनती है कि जो पूर्व से ही नियोजित शिक्षक थे वह आखिर जो दुर्गा पूजा के बाद 25 अक्टूबर को विद्यालय खुलनी है तो वो कहाँ रहेंगे। और जब अगर वो ओरिएंटेशन में चले जाएंगे, कहीं विद्यालय भेजने की जो बात हो रही है या डाइट में प्रशिक्षण के लिए, तो पूर्व से जो शिक्षक हैं उनके जहाँ पर वो अपना हाजिरी बनाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा जाएगा। आखिर वे ट्रेनिंग की जिक्र होगी या फिर खाली रहेगा, क्या होगा, इस बारे में स्पष्ट हम लोग बात करेंगे। तो इससे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के द्वारा यह देखिए कि आदेश आया है, कार्यालय आदेश यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये देखते हैं हम लोग, बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति कक्षा 1 से 5, 9 से 10 एवं 11 से 12 सफल उम्मीदवारों को दिनांक 18/10/2023 से काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी में कराते हुए उन्मुखीकरण अर्थात ओरिएंटेशन हेतु जिला के प्रखंड संशासन केंद्र एवं जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डायट में भेजा गया है। दिनांक 23/10/2023 को आयोजित वीसी अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव मतलब एसीएस जो हैं के पाठक, उन्होंने शिक्षा विभाग पटना के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना के वैसे सफल अभ्यर्थी जो पूर्व से शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें विद्यालय खुलने की तिथि से अपने मूल विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है। ये देखिए क्लियर कर दिया गया फ्रेंड्स कि जो पहले से ही शिक्षक अभ्यर्थी थे और इसमें सफल हो गए, उसके बाद डीबी के बाद वो काउंसलिंग कराए, तो बात था कि वो कहाँ जाएंगे उन्मुखीकरण के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको सीधे सीधे अपने विद्यालय में चल जाना है, जबकि 25 तारीख को स्कूल खुलेगा। अभी कहीं भी ओरिएंटेशन में होंगे तो वहाँ से तत्काल वह अपने विद्यालय में जाएंगे, जाकर के वहाँ योगदान करेंगे। बात समझने वाली ये है कि जा कर के सिंपली वहाँ पर अपना अटेंडेंस नहीं बना देंगे, बल्कि एक योगदान पत्र एक नए तरीके से लिख करके, एक लेटर लिख करके, क्योंकि पहले अब जो आप नियोजित शिक्षक थे, अब आपका संवर्ग चेंज होगा, अब आप बीपीएससी के तहत जो अध्यापक नियमावली 2023 आई है उसके तहत बहाल होंगे। तो उसके आधार पर एक एप्लीकेशन लिख करके आपको योगदान देना होगा कि हाँ मैंने वहाँ ओरिएंटेशन में था और यहाँ पर आकर के योगदान दिया, आपका संवर्ग बदल जाएगा। और अतः फिर आगे देखते हैं, निर्देश दिया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा वैसे सफल अभ्यर्थी जो पूर्व में शिक्षक पद पर कार्यरत थे, दुर्गा पूजा के अवकाश के उपरांत विद्यालय खुलने की तिथि से अपने मूल विद्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे। और ये देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले से जो थोड़ा ऊहापोह की स्थिति थी कि हम कहाँ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो सोच रहे थे अपना मूल विद्यालय में ही रह जाते, अगर ऐसी सुविधा होती कि जो असफल हो गए हैं लेकिन हम वहीं रह जाते तो एक तरह से सेटल थे, उनको अच्छा होता। तो इस बारे में थोड़ी सी संभावना कम बेसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 से 5 हैं, वो 6 से 8 में ये फ्रेंड्स ये 9 to 10 में गए हैं या 11 to 12 में गए हैं। तो वैसे जो जिनका विद्यालय ही चेंज हो गया है, उनकी जैसे प्राइमरी से माध्यमिक गए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक गए, तो इस तरह तो किसी भी स्थिति में वो अपने पूर्व के विद्यालय में योगदान देंगे नहीं। तो बात है कि सेम विद्यालय जैसे 9th-10th में थे, अभी भी 9th-10th में बहाल हुए हैं, 11th-12th में थे और 11th-12th में ही बहाल हुए हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि आपके आपके विद्यालय में ही रखा जाए। लेकिन यह भी 100% कहना अभी बेईमानी होगी, क्योंकि यह साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आप जो 25 को योगदान करेंगे उसमें 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिली है, तो 2 तारीख तक आप 1 तारीख तो की माने 2 तारीख तक को आपको गांधी मैदान जाना है या फिर जिला में नियुक्ति पत्र लेना है। तो इस बीच का जो अवधि है आपको अपने विद्यालय में ही रहना है। ये 2 तारीख को फाइनल आपको पता चलेगा कि आपको विद्यालय में ही रहने दिया जाएगा या फिर अन्यत्र कहीं भी, जैसा कि पोर्टल हम लोग सुने थे कि पोर्टल के माध्यम से उनको विद्यालय
विद्यालय से संबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो अभी भविष्य पर छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है, लेकिन एक कुल मिलाकर के नियोजित शिक्षक के संदर्भ में ये पॉजिटिव बातें आई है कि उनको योगदान अपने विद्यालय में करना है, कोई टेंशन में नहीं रहना है कहाँ जाना है, सीधा सीधा जैसे ही आपको विद्यालय खुलेगी 25 को, आपको जाकर के विद्यालय में योगदान कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये मांग रह रही है अभी जो शिक्षक के अभ्यर्थी थे कि 1 सीट 1 रिजल्ट की बात हो रही है, 1 सीट 1 रिजल्ट। तो इससे भी लेकर के लोग आंदोलन के मूड में हैं। और चूंकि फ्रेंड्स ये सही भी है, क्योंकि आप प्राइमरी से 9th-10th में चले गए, 11th-12th में चले गए, तो एक सीट पर 3-3 की जो बहाली हो जाती है, तो बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? तब तो ये सीट ऐसे ही मारा गया। तो वैसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि पहले उच्च लेवल से 11th-12th है तो वो देख ले कि बाकी वो 9th-10th और प्राइमरी में ना जाए, और फिर 9 to 10 है तो प्राइमरी में जो सीट खाली हो रही है, तो इस तरह से जो भी नीचे की सीट खाली हो रही है उसमें, जैसा कि अभी सुनने में आया ही होगा कि आपको सेकंड मेरिट लिस्ट की जो बात चल रही थी, वह एक मेधा सूची जारी करने वाली बात है कि फिर से एक नई मेधा सूची जारी की जाएगी, और उसमें जो अभी कुछ नंबर से अभ्यर्थी छूट गए हैं, या शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर फ्रेश अभ्यर्थी हों, तो उनको एक मौका मिलनी चाहिए। बीपीएससी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग हमें ये आदेशित करती है तो हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, और उसमें फिर जो उनके नीचे वाले रह गए हैं सीट के हिसाब से, कुछ कम मार्क्स वाले, उनको भी मौका मिलेगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अच्छा लगा न्यूज़ तो लाइक कर देंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, शेयर कर देंगे, और फ्रेंड मुख्य रूप से आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।